Good morning, students. Today our topic is what is business process outsourcing. तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक मेथड होता है जिसमें एक कंपनी आगे और कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है. BPO originally applied solely to manufacturing entities such as soft drink manufacturer that outsource large segment of their supply chain. BPO now applies to the sourcing of services as well. पहले जो BPO होती थी वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ तक सीमित थी. अब सर्विसेज पे भी BPO होना शुरू हो गई है. फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपके एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल UGC नेट का हो गया एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसके लिए क्या है कि एक NTA एक बॉडी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो कि सारी इसकी वर्किंग को देखते हैं. जब एग्ज़ाम होता है तो वो सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है. आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी को, ठीक है. तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. Many business from small startup to large companies opt to outsource process as new and innovative services are increasingly available in today's ever changing highly competitive business climate. तो क्या है कि छोटे छोटे बिजनेसेस स्मॉल स्टार्टअप्स से बड़ी बड़ी कंपनीज बनती है. Broadly speaking, companies adopt BPO parties in the two main areas. पहले एक तो बैक ऑफिस, एक फ्रंट ऑफिस. बैक ऑफिस BPO refers to company contracting its core business operations such as accounting, payment processing, IT services, human resource regulatory compliance and quality assurance to outside professionals who ensures the business runs smoothly. तो बैक ऑफिस में आएगा कि हम जो है अपना सारा अकाउंटिंग वगैरह का काम जो है वो किसी और कंपनी को दे रहे हैं, वो अपने लोग हायर करके कंपनी का काम करवा रहे हैं. बाय कंट्रास्ट, फ्रंट ऑफिस BPO टास्क कॉमनली इंक्लूड कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज सच एज एक्सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग. जैसे आपने देखा है कि सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हम कोई कंपनी है वो आगे लोग हायर कर लेती है किसी और कंपनी से, जो सिर्फ जिनका कोर काम ही सेल्स और मार्केटिंग का हो. तो उससे क्या है कि काफ़ी प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी को. BPO refers to nearshore outsourcing if the job is contracted to a neighboring country. Nearshore outsourcing तब कहते हैं जब बहुत ही पास वाली कंट्री में आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. जैसे इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है. ऐसे US, कनाडा. A third option known as onshore outsourcing or domestic outsourcing occurs when BPO is contracted within the company's own country, even if its vendor partners are located in different cities or states. ठीक है. BPO is often referred to as information technology enabled services because it relies on technology infrastructure that enables external companies to efficiently perform their roles. तो जो BPO है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज भी कहते हैं, क्योंकि इट रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक्सटर्नल कंपनीज देती हैं सो दैट अच्छी तरह से परफॉर्मेंस हो पाए कंपनी की, ठीक है. Next is the attraction of business process outsourcing. Companies are often drawn to BPOs because it affords them greater operational flexibility. क्योंकि BPO के कारण ज़्यादा flexibility रहती है, rigid rules नहीं होते. By outsourcing non-core and administrative functions, company can relocate time and relocate to core competencies like customer relation and product leadership, which ultimately result in एडवांटेजेस ओवर कंपीटिंग बिजनेस इन इट्स इंडस्ट्री. ठीक है. तो इसमें आएगा कि आउटसोर्सिंग करके जो है नॉन कोर फंक्शंस, तो उससे कंपनीज जो हैं वो रीलोकेट कर सकती हैं, ठीक है. जैसे कस्टमर का रिलेशन, ठीक है, वो सब चीज़ें.
which results in advantages over competing business in its industry. जैसे देखो आप अपना जो इम्पोर्टेंट काम है अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब वो आप किसी और कंपनी को दे दोगे तो आप सेल्स और मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ज़्यादा फोकस कर पाओगे तो मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी तो आपका मार्केट शेयर अच्छा होगा, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, तो आप बाकी जो आपके बिजनेस है उनमें अच्छे तरीके से उनको एक कंपटीशन दे पाओगे। BPO offers businesses access to innovative technological resources that they might not otherwise have exposure to. तो BPO के साथ आपको काफ़ी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे जो दूसरी कंट्री में आप जब आउटसोर्स करोगे तो उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है बहुत, तो उससे आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर मिलता है। BPO partners and company constantly strive to improve their processes by adopting the most recent technologies and practices, ठीक है। Since the US corporate income tax is among the highest in developed world, American companies benefit from outsourcing operation to countries with lower income taxes and cheaper labor forces as viable cost reduction measures. तो क्या है कि जैसे जो यूएस की कंपनीज हैं वो आउटसोर्स अपना काम कर देती हैं बाकी कंट्रीज में, जैसे इंडिया होगी, बांग्लादेश होगी, जहाँ पे लेबर जो है वो सस्ती है और उनको इनकम भी कम देनी पड़ती है और अपना काम ज़्यादा निकलवा लेते हैं वो। BPO also offers companies the benefit of quick and accurate reporting, improved productivity, and the ability to swiftly reassign its resources when necessary. ठीक है, तो BPO जो है वो वैसे भी कंपनीज को जो है बेनिफिट देता है कि वो जल्दी रिपोर्टिंग कर पाए और एक्यूरेट कर पाए, और उससे क्या होता है कि जो उनको रिसोर्सेज हैं वो फिर से रीअसाइन हो जाते हैं व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो। तो एडवांटेजेस तो बहुत हैं BPO की कि जल्दी काम हो जाता है, फिर रिपोर्टिंग भी एक्यूरेट होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी है कि इसके साथ डाटा ब्रीच होता है, आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लीक हो सकता है और कम्युनिकेशन इशू हो सकते हैं जिससे कि डिले हो सकता है प्रोजेक्ट, एंड सच बिजनेसेस में अंडर एस्टिमेट द रनिंग कॉस्ट ऑफ BPO प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।